औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हम 7 क्लास की मैथमेटिक्स करेंगे, जिसमें हमारा यूनिट 12 है और इसमें एक्सरसाइज हमारी 12.2 और मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में 12.1 करवा चुका हूँ। तो आज हम इंशाल्लाह 12.2 करेंगे। तो इसमें जो है हमने फाइंड करना है। पहला इसमें क्वेश्चन वो कहता है फाइंड कर्व्ड सरफेस एरिया और सी जो है इसका वॉल्यूम। ठीक है, तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कर्व्ड सरफेस एरिया किसका फाइंड करना है यहाँ पे। तो ये उसने इसी के मुताबिक कर्व्ड एरिया फाइंड करने के लिए उसने आर और एच उसने वैल्यू दी हुई है पहले पार्ट में। तो इसको वो कहता है सिंप्लीफाई करें। तो यहाँ पे अगर हम बुक के पेज नंबर 125 पे जाएं तो वहाँ पे एक सिलेंडर बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है सरफेस एरिया ऑफ आ सिलेंडर। तो यहाँ पे क्वेश्चन में उसने सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया कहा हुआ है और सरफेस एरिया कहा हुआ है। ठीक है, तो उसने इसको फाइंड किया हुआ है। कहता है कंसीडर द सिलेंडर हेयर रेडियस ऑफ बेस एंड टॉप इज आर। तो यहाँ पे देखें जो इसका रेडियस इस सिलेंडर का जो बेस, ये बेस होती है और इसका जो टॉप होता है, ये ऊपर वाले जो होता है वो ये टॉप होता है। ठीक है, वो कहता है इन दोनों का जो रेडियस है वो आर ही है। तो यहाँ पे हाइट है जो, यानी इसके सेंटर के से फासला दूसरे सेंटर यानी टॉप से बेस तक का जो फासला है दरमियानी, वो उसने एच बताया हुआ है। ठीक है, सिलेंडर का फासला यानी हाइट बताई हुई है उसका। ठीक है, तो एरिया ऑफ बेस एंड टॉप यानी इस बेस का जो एरिया है वो उसने बताया हुआ है पाई आर स्क्वायर। यानी पाई आर स्क्वायर होता है एक सर्कुलर चीज़ का, कोई भी यानी कि दायरे में कोई चीज़ हो, दायरा हो, उसका फार्मूला है पाई आर स्क्वायर, इसका और इसका। ठीक है, तो नीचे उसने इसको मज़ीद जो है फाइंड किया हुआ है। वो कहता है अगर एरिया ऑफ अ कर्व्ड सरफेस, इसके लिए उसने लेंथ मल्टीप्लाई विथ बताई हुई है। यहाँ पे जो लेंथ इसकी है वो कहता है 2 पाई आर है और जो उसकी हाइट है वो उसने एच बताया हुआ है। ठीक है, तो इसका जो कंप्लीट फार्मूला है वो इसने यहाँ पे लिखा हुआ है एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस। ठीक है जी, वो कर्व्ड मतलब यानी कि जो अंदर का इसका पोर्शन होता है। आपने कभी सिलेंडर हमने देखा तो नहीं अंदर से, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि जो सिलेंडर होता है वो जो इनर साइड होती है उसकी वो गुलाई में होती है, कर्व्ड में होती है। ठीक है जी, और उस इसलिए उसने लिखा हुआ है यहाँ पे कर्व्ड सरफेस। ठीक है जी, तो 2 पाई आर एच इसका फार्मूला है। और फिर वो कहता है जो सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर, यानी सरफेस एरिया कौन सा होगा इसका, ये बाहर साइड, आउटर साइड जो होगी वो इसकी सरफेस साइड होगी। और इसके एरिया का जो फार्मूला वो हमसे फाइंड करने के लिए कहेगा, तो वो उसके लिए हम जो फार्मूला है वो 2 पाई आर और आर प्लस एच, ये हम यानी आउटर साइड का फार्मूला ये हम यूज़ करेंगे। ठीक है जी, अब हमारा जो क्वेश्चन है इसमें हमसे पहले वो पूछ रहा है कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी इनर साइड का वो एरिया हमसे पूछ रहा है, अंदर वाली साइड का सिलेंडर की। तो वो हम यहाँ पे फाइंड करके उसे बताएंगे। तो यहाँ पहले हम ए के मुताबिक, ये मैंने क्वेश्चन नोट किया हुआ है, यहाँ पे ए है और उसके उसने ए के मुताबिक उसने कहा 1 2 और 3 उसने पार्ट दे दिए हैं। तो हमने इन 3 के वैल्यूज़ बस चेंज है। आर इक्वल टू यहाँ पे 14 है, यहाँ पे 28 है और यहाँ पे 21, लेकिन जो फार्मूला इसका तीनों का होगा वो एक ही होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया का फार्मूला। ठीक है जी, तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नोट किया हुआ है। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 ही लिखे हैं, तीसरा आप खुद कर लेंगे। तो मैं इन 2 को आपको सिंप्लीफाई करके बताऊँगा, तो इन्हीं से आपको अच्छे से समझ आ जाएगी जी। तो यहाँ पे हमसे वो कहता कर्व्ड सरफेस एरिया, सीधा सिंपली उसने लिखा हुआ है। तो ये फार्मूला जो है ये हमने ज़बानी याद रखना है, कर्व्ड सरफेस ये वाला फार्मूला।
और ये हमें ज़बानी याद होना चाहिए, ठीक है जी। तो हम यहाँ पे पार्ट इसका जो 1 है इसके मुताबिक हम कर लेते हैं R = 40 सेंटीमीटर, और इसमें हाइट है जो उसने दी हुई 21 सेंटीमीटर, ठीक है जी। तो फार्मूला है एरिया ऑफ, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि वी नो दैट एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस, ठीक है। कर्व में जो उसका फार्मूला है वो है 2πr और इसकी हाइट मल्टीप्लाई हाइट, ठीक है। इसमें हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, और जो ये पाई की वैल्यू है ये हमारी यहाँ पे फिक्स है 22/7, ठीक है। आप क्वेश्चन में एक्सरसाइज में देखिए सबसे ऊपर ये इसने वैल्यूज़ खुद दी हुई है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे उसने वैल्यूज़ पाई की, टेक वैल्यू पाई = 22/7 जी। अब हम पुटिंग करेंगे वैल्यूज़ सारी, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई जो पाई की वैल्यू है 22/7 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू उसने यहाँ पे हमें दी हुई है 14, और मल्टीप्लाई एच की वैल्यू उसने दी हुई है 21, ठीक है जी। यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे 44/7 मल्टीप्लाई, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर देंगे, जी। अब आप क्या करें, इसके साथ इसको डिवाइड कर दें तो आपके पास यानी 7 4 * 28 और 14 7 2 * 14, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे बच गया 44 × 42, ठीक है जी। तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा 1848 सेंटीमीटर। जो यहाँ पे सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। जी इसी का ये पार्ट 1 था, और अब इसी का पार्ट नंबर हम 2 करेंगे, यही हमारा इसका आंसर था। तो पार्ट नंबर 2 में R = 28 सेंटीमीटर और H = 42 सेंटीमीटर, ठीक है जी। तो इसको भी आपने सेम यही फार्मूला जो यहाँ पे हमें कर्व्ड का फार्मूला है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे वी नो दैट एरिया ऑफ कर्व्ड = 2πr/h, 2 यहाँ पे, और पाई की वैल्यू हमारे पास 22/7 और आर की वैल्यू यहाँ पे 28 है, और एच की वैल्यू हमारे पास 42 है, ठीक है जी। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। आपने 22 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 44 आ गया, और इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 1176 यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद आप 44 को मल्टीप्लाई करेंगे 11 और 76 से, और उसके बाद यहाँ पे डिवाइड कर देंगे 7 के साथ। ठीक है जी, इसको आपने मल्टीप्लाई किया 44 से और डिवाइड कर दिया 7 के साथ, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 73 और 92 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है जी। ये हमारा दूसरे का आंसर आ गया। तीसरा इसका जो पार्ट है वो भी सेम इसी तरह ही है, आप इसको खुद सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब हम आगे करते हैं, इसका क्वेश्चन ए था और अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन बी।
ठीक है। बी के मुताबिक हम सरफेस एरिया फाइंड कर लेंगे इन तीनों का सरफेस एरिया। तो मैं यहाँ पे बी हमारे पास है, फाइंड करना है उसमें सरफेस एरिया। ठीक है जी। तो पहला जो इसका पार्ट है हमारी रकमें वही रहेंगी, R = 14 सेंटीमीटर और H = 21 सेंटीमीटर। ठीक है जी। तो हमने फार्मूला अब लगाना यहाँ पे सरफेस एरिया का। सरफेस एरिया का फार्मूला लगाएंगे। सरफेस एरिया, जो उसका सरफेस एरिया का फार्मूला है वो है 2πr और r+h। ठीक है जी। इक्वल टू 2 × 22/7 मल्टीप्लाई r है जो हमारे पास यहाँ पे 14 है। ठीक है जी। और ब्रैकेट में हमारे पास r14 प्लस हाइट जो है वो 21 है। ठीक है जी। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, 22 को 2 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, और यहाँ पे मल्टीप्लाई 14, वैसे ऊपर कटिंग कर लेना चाहिए तो चले आगे कर लेते हैं। अब इन दोनों को आप प्लस कर लें तो यहाँ पे आपके पास आएगा 4 और 1 5, 2 और 1 3। अब इसके साथ आप इसको काट सकते हैं, 7 2s are 14 होता है, और इन दोनों को आप मल्टीप्लाई, तीनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास यहाँ पे इसका सरफेस एरिया आ जाएगा 48 × 35। ठीक है जी। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आंसर आ जाएगा यहाँ पे 30 और 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी। ये आपके पास यहाँ पे इसका आंसर आ गया सरफेस एरिया का फार्मूला। यानी जस्ट इसमें क्या करना है, आपने सिर्फ फार्मूला आपने अपने जहन में रखना है कि सरफेस एरिया का जो फार्मूला होता है, सरफेस एरिया वो एरिया जो सिलेंडर के एक, यहाँ पे अगर मैं सिलेंडर थोड़ा सा यहाँ पे शेप उसकी बना दूँ तो इसका बाहर का जो एरिया है ना, मैंने पीछे भी आपको बताया, जो बाहर का एरिया है वो सरफेस उसका एरिया है, लेकिन जो इनर साइड है वो कर्व्ड होती है, अंदर से गोल होती है, तो उसका फार्मूला हम अलग से लगाएंगे, और जो सरफेस एरिया का जब पूछता है तो उसका फार्मूला हम ये लगाएंगे। ठीक है जी। अब इसी का पार्ट नंबर हम करेंगे 2। यहाँ पे पार्ट नंबर इसका 2, मैं इसका ऐसे करता हूँ, ये देखिए इसका पार्ट नंबर ये 2 है, ये आप खुद कर लेंगे। आर वही है, एच भी हमारे पास जो है वो ये है, और सरफेस का फार्मूला लगाएंगे तो ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। मैं इसका पार्ट नंबर 3 कर देता हूँ, आपको पार्ट नंबर 3 की वैल्यू पुट कर लेता हूँ यहाँ पे। इसमें आर उसने दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर और एच इसने दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। ठीक है जी। फार्मूला हमारा वही होगा सरफेस एरिया का, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा तो सरफेस एरिया, जो उसके सरफेस एरिया का फार्मूला है 2πr r+h। ठीक है जी। इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे, 2 हम वैसे रखा, और पाई की वैल्यू है हमारे पास 22/7, और आर की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे है 21, और आर यहाँ पे 21 प्लस हाइट हमारे पास है 15। ठीक है जी। ये मैंने वैल्यूज़ पुट की, और इसके बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ये देखें 7 3s are 21, और अब हमारे पास ये बच गया है, इस 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 6 हो जाएगा, और इस 6 को आप 22 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 2s are
12, फिर 6 2 12 और 1 कैरी था 30 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई इन दोनों को आप क्या कर लेंगे प्लस, तो 1 और 5 6, और ये 1 और ये 2 3, ठीक है 36। और अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा 4752 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है जी। ये हमारा यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हम करते हैं इसका सी पार्ट। तो सी पार्ट में आप अगर देखें तो हमने ए पार्ट कर लिया, ये हमारे इसके ए क्वेश्चन कर लिया है, ये पार्ट थे। बी भी हमने कर लिया है, और अब सी में वो कहता है वॉल्यूम फाइंड करना है, ठीक है जी। हमने वॉल्यूम फाइंड करना है इसका। तो हमारे ये जो इसकी वैल्यूज़ है आर की, एच की, आर की, एच की, ये हमारी यही रहेंगी, लेकिन फार्मूला जो है वो वॉल्यूम वाला हम लगाएंगे। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सी पार्ट। C इक्वल टू वॉल्यूम, ठीक है। C हमारे पास जो क्वेश्चन है वो वॉल्यूम फाइंड करना है, वॉल्यूम। तो इसमें जो पहला पार्ट है उसमें R की वैल्यू है 14 सेंटीमीटर और H की वैल्यू है 21 सेंटीमीटर, ठीक है जी। तो वॉल्यूम का फार्मूला, वॉल्यूम अगर इसको उर्दू में बताऊं तो हुज्जम होता है, हमने हुज्जम फाइंड करना होता है। ये देखें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये उसने सिलेंडर बनाया हुआ है, इसका वॉल्यूम फाइंड करने के लिए उसने इस सिलेंडर की शेप यहाँ पे अगर आप देखें तो ये इसने बनाई हुई है, उसकी हाइट दी हुई है, और उसकी जो है ये उसका अंदरूनी एरिया जो 2πr की से उसने शो किया हुआ है। तो और जो इस साइड है उसकी रेडियस उसने बताया हुआ है, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम का फार्मूला है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर πr² h, ठीक है जी। यहाँ पे ये हम फार्मूला लगा लेंगे। वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 2πr², सॉरी यहाँ पे 2 नहीं आता, πr² आता है, जिसको एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला आता है। एरिया ऑफ सर्कल का जो फार्मूला होता है वो πr² होता है। तो उसको वॉल्यूम का भी फार्मूला आ जाएगा कि πr² हाइट, इसमें सिर्फ हाइट हमने यूज़ करनी, तो वेरी सिंपल। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, जस्ट वैल्यू पुट करनी है, तो हमारा क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाना है। तो पाई की वैल्यू हमारे पास है 22/7, और आर की वैल्यू जो है वो यहाँ पे 14 है, और इसके ऊपर यहाँ पे स्केयर है, ठीक है, और एच की वैल्यू 21, ठीक है। आगे इसको सिंप्लीफाई मज़ीद करेंगे। 7 को अगर मैं इसके साथ कट कर दूँ तो 7 3 21 होता है। अब इस 3 को मैं 22 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 3 2 6 और 3 2 6, मल्टीप्लाई 14 का हम स्केयर फाइंड करेंगे। और इसके बाद आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 12,936 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है जी। यहाँ पे पीछे जो जब हम एरिया फाइंड कर रहे थे तो वहाँ पे हम स्केयर लगाते हैं, स्केयर यूज़ करते हैं, लेकिन जब हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे, क्योंकि वॉल्यूम जो होता है वो हुज्जम होता है किसी भी चीज़ का, वो 3 चीज़ों का हुज्जम होता है। तो इन तीनों को जब हम मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे आंसर आएगा तो इसके यूनिट के साथ आपने सेंटीमीटर क्यूब लगाना है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे आंसर होगा। अब इसी का पार्ट नंबर 2 करेंगे, लेकिन फार्मूला जो है वो हमारा यही रहेगा। पार्ट नंबर 2, इसमें आर की वैल्यू चेंज हो गई है,
और एच की वैल्यू भी चेंज हो गई है। We know that volume of cylinder equal to पाई आर स्केयर एच। ठीक है जी, वैल्यू पुट की, जस्ट वैल्यू पुट करनी है तो आपके पास यहाँ पे आर चेंज हो गया था तो 28 इसका स्केयर और एच हमारे पास 42 है। ठीक है जी, और अब इसके साथ 42 6 टाइम होता है 42, तो ये इसके साथ कट हो गया तो यहाँ पे 6 आ गया। अब इस 6 को आप इन दोनों से 22 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 2 12, 2 1 कैरी, फिर 6 2 12 और 1 कैरी था तो 13 हो जाएगा। और मल्टीप्लाई 28 का हम स्केल ले लेंगे। जब हमने 28 का स्केल लिया तो ये आ गया। तो अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1,03,488। ठीक है जी, तो ये हमारा यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारा यहाँ पे आंसर आ गया। ठीक है, उम्मीद है इन क्वेश्चनों की आपको अच्छे से समझ आई होगी। तो अब हम इसी का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तो उसकी एक बार स्टेटमेंट हम पढ़ लेते हैं। वो कहता है द रेडियस ऑफ अ सिलेंड्रिकल कंटेनर है जो वो एक सिलेंडर की शेप का है, एक कंटेनर बना हुआ है। ठीक है जी, ऑफ ऑयल, यानी अक्सर हमने ना रोड पे देखे होंगे कंटेनर जाते हुए इसके ऑयल के। तो वो कंटेनर ऑफ ऑयल इज़ 42 सेंटीमीटर, यानी कि जो उसका रेडियस है वो है 42 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड इट्स हाइट, जो उसकी हाइट है, ऊंचाई है, वो है 140 सेंटीमीटर। अब थेकोटेनर इज़ फिल्ड, यानी उसमें जो है वो फिल हुआ है, भरा हुआ है वो फुल। तो उसमें आगे कहता है फाइंड द एरिया ऑफ इट्स आउटर सरफेस। यहाँ पे हमसे फाइंड क्या करना है हमने, वो कहता है उस कंटेनर का जो आउटर सरफेस एरिया है वो हमने फाइंड करना है। आल्सो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ऑयल इन इट। अब वो कहता है इसमें जो ऑयल है उसका भी वॉल्यूम हम फाइंड करना है। तो यहाँ पे मैं इसमें जो गिवन डाटा है वो यहाँ पे नोट कर लेता हूँ। तुम्हारा क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 2। ठीक है, तो इसमें जो गिवन डाटा है वो हम लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जो रेडियस उसने दिया हुआ है, रेडियस वो लिखेंगे, रेडियस ऑफ सिलेंडर इक्वल टू आर से शो करेंगे इसको 42 सेंटीमीटर। ठीक है जी, और आगे इट्स हाइट, और हाइट उसने दी हुई है हमें इक्वल टू, इसको हम एच से शो करेंगे हाइट को, और 140 इसका सेंटीमीटर हाइट है, और ये बढ़ा हुआ है। यहाँ पे फाइंड द एरिया ऑफ आउटर साइड, तो एरिया ऑफ आउटर सरफेस इक्वल टू, ये हमने फाइंड करना है। और आल्सो वो कहता है वॉल्यूम भी फाइंड करें, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ये हमने, यानी 2 चीज़ें इसमें उसने कहा है कि ये दोनों आप फाइंड करके दें यहाँ पे।
तो हमारे पास जो गिवन डाटा है वो ये है, आर भी दिया हुआ है, एच भी दिया हुआ है। तो हमें जस्ट फार्मूला यानी कौन सा आना चाहिए, एरिया ऑफ आउटर सरफेस। अब आउटर सरफेस मैंने आपको पहले भी बताया है, तो यहाँ पे एक बार फिर बता देता हूँ। जो आउटर सरफेस का फार्मूला यहाँ पे एक है कर्व्ड सरफेस का फार्मूला, और एक है सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, यानी आउटर साइड कौन सी मैंने यहाँ पे आपको बताया था, जो उसकी बाहर वाली साइड है वो हमने फाइंड करना। तो बाहर वाली का जो फार्मूला है वो है 2πr+h, ठीक है। अगर वो पूछता इनर साइड का तो इनर में हम कर्व्ड का फार्मूला लगाना था, ठीक है। इनर साइड हमारी कर्व वाली होती है, तो इसलिए हमने ये फार्मूला लगाना था। अब उसने पूछा है सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, आउटर साइड का पूछा है, तो हम ये फार्मूला इसमें यूज़ करेंगे, तो सिंप्लीफाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं गिवन कंडीशन, यानी जो उसने कंडीशन हमें यहाँ पे बता दी है उसके मुताबिक हम इसको गिवन कंडीशन एरिया ऑफ आउटर सरफेस, एरिया ऑफ आउटर सरफेस, तो आउटर सरफेस का जो फार्मूला है वो 2πr और r+h, ठीक है जी। तो ये हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। 2 और पाई की वैल्यू हमारे पास है 222/7, और r हमें उसने ये दिया हुआ है 42 मल्टीप्लाई r यहाँ पे 42 प्लस जो h है वो 140 हमारे पास h है, ठीक है जी। इसको जस्ट सिंप्लीफाई करना है हमने। ये 7 को इसके साथ काट दें 6 टाइम, तो ये हमारे पास 42 होता है, तो ये मैंने काट दिया। अब इन तीनों को आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 44 हो जाएगा। ये वाला यहाँ पे 44 × 6 और आगे मल्टीप्लाई, इन दोनों को आप प्लस करेंगे तो आपके पास 2, 8 और 1 ये आ जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास यहाँ पे जो आउटर सरफेस एरिया है वो हमारे पास आ जाएगा 48,048 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा इसका आउटर का जो सरफेस एरिया था वो हमारे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा। और आगे वो कहता है फाइंड क्या करना है, वॉल्यूम, ठीक है। तो नाउ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम का फार्मूला जो है πr² और हाइट, ठीक है जी। पाई की वैल्यू हमारे पास वही है /7 मल्टीप्लाई r हमारे पास यहाँ पे है 42 और हाइट जो है हमारे पास 140, ठीक है जी। अब इसको जस्ट सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास जो उसका है ऑयल का वॉल्यूम आ जाएगा। ये इसके साथ कट कर देंगे तो 7 2 जार 14 और ये 0 वैसे ही यहाँ पे आ गया 20। अब 20 को और 22 को मल्टीप्लाई करेंगे और इसका हम स्क्वायर फाइंड कर लेंगे तो आपके पास यहाँ पे जो है आंसर आ जाएगा। जब आपने 22 को 20 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 440 आ गया, और मल्टीप्लाई 42 का आप क्या ले लेंगे, स्क्वायर। तो इसका जब स्क्वायर लेंगे तो आपके पास 1764 आ जाएगा, और इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास जो टोटल आंसर आ जाएगा 77660 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है जी। तो यही हमारा यहाँ पे आंसर था, और उसने 2 आंसर हमसे पूछे, तो एक ये आ गया और एक ये आ गया। तो उम्मीद है इन क्वेश्चन की समझ आई होगी। मज़ीद आपने कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके, और इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारी मुलाकात होती है अगले क्वेश्चनों में। तो अपना ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।